हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के लिए ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें। क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना है अपने ऑप्शनल को चूज़ करते टाइम, और क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे ऑप्शनल को चूज़ करने में। तो चलिए देखते हैं। यूपीएससी में ऑप्शनल चूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑप्शनल ही एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी विल से चूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ हर एस्पिरेंट के लिए यूनिफॉर्म है। और अगर हम एक अच्छा ऑप्शनल चूज़ करते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो हमारे सिलेक्शन में और एक अच्छी रैंक लाने में हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसीलिए ऑप्शनल चूज़ करना एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हमें एक राइट ऑप्शनल चूज़ करना आना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या वो मिथ्स हैं जो ऑप्शनल चूज़ करते टाइम आते हैं। सबसे पहला मिथ है मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। जो भी मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है हमें वो चूज़ कर लेना है। ऐसा कई बार होता है, कई ऑफलाइन कोचिंग्स हैं जहाँ से अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई टॉपर निकल गया, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कोचिंग में से कोई टॉपर निकल गया तो वो क्या कहते हैं कि हम 100% गारंटी देते हैं, आप हमारे पास आइए और हम सिलेक्शन देंगे। तो हम बिना कुछ सोचे कि यहाँ से तो टॉपर निकला है, हम वहाँ जाके एडमिशन ले लेते हैं, और चाहे हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हम जाके ले लेते हैं, और ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए कभी भी मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट समझ के या कोई गारंटी दे रहा है या कोई और ले रहा है वो सोच के हमें कभी भी अपना ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ लेस सिलेबस एंड विल बी कवर्ड इन 3-4 मंथ्स। उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है उस ऑप्शनल का, तो इसीलिए हम उसे ले लेते हैं ताकि वो जल्दी हम कवर कर सकें। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका सिलेबस कम है हम जल्दी कवर कर लेंगे और इसलिए इसको ले लेते हैं, चाहे उनमें उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो। बट ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला तो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट तक बिना इंटरेस्ट के आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हो, कैसे उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। देन थर्ड पॉइंट है लास्ट ईयर टॉपर हैव चूज दिस सब्जेक्ट एंड सो आई एम ऑल्सो चूजिंग दिस सब्जेक्ट। जो लास्ट ईयर का टॉपर था उसने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था तो हम भी यही जो सब्जेक्ट है उसको चूज़ कर लेते हैं। वो उस सब्जेक्ट की हेल्प से टॉपर बन गया, हम भी बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। जो जो टॉपर्स हैं वो अपने माइंड से उस ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है उनका वो बैकग्राउंड रहा हो उस सब्जेक्ट में, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में। जो हम जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई एक दो सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम उससे उन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है आफ्टर सीइंग सक्सेस रेट ऑफ ऑप्शनल ऑफ प्रीवियस ईयर। कई लोग ऐसा करते हैं कि सक्सेस रेट देखते हैं सारे ऑप्शनल का और जिसका ज़्यादा है उसको चूज़ कर लेते हैं। बट ऐसा है कि जो सक्सेस रेट है वो एवरी ईयर चेंज होता रहता है। कभी किसी का सक्सेस रेट ज़्यादा है, कभी किसी का ज़्यादा है। तो ऐसा करना बहुत गलत हो जाता है। अपने इंटरेस्ट से और अपने खुद सोच के ऑप्शनल लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें। सबसे पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है उसको एनालाइज करो। यूपीएससी ने 25 ऑप्शनल और 23 लिटरेचर ऑप्शनल, अराउंड 450 ऑप्शनल की हमें लिस्ट दी है। आप उसको लेके बैठो और उसमें जो ऑप्शनल आप नहीं ले सकते कि इसमें तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता या ये सब, इस तरीके से आप उनको कट करते जाइए। जैसे कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो एनिमल हस्बेंड्री जैसा सब्जेक्ट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट हो गया, आप उनको क्यों लेंगे, तो आप सीधा उनको कट करते जाइए। लिटरेचर के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हो गए, उनको आप कट करिए और इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके आप अराउंड 4 to 5 सब्जेक्ट्स पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मैं फैमिलियर हूँ या इनको मैं ले सकता हूँ। उसके बाद उन 4 से 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस को एनालाइज कीजिए। जब आप सिलेबस एनालाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो सिलेबस है आपने जो सोचा था वो तो उनमें है ही नहीं, कुछ और ही मांग रहा है यूपीएससी, कुछ और ही सिलेबस है यूपीएससी का। तो वहाँ से भी आप 1-2 सब्जेक्ट को कट कर देंगे, देन आपके पास कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स बचेंगे। उसके बाद जो यूपीएससी के PYQs हैं उन ऑप्शनल सब्जेक्ट के, उनको देखिए और पता कीजिए क्या आपको वो क्वेश्चंस थोड़े फेमिलियर लग रहे हैं, क्या आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं। उससे भी आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा और एट लास्ट आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपको ऑप्शनल चूज़ करते में हेल्प करेंगे। तो वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला, आप उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 इयर्स पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 1 ईयर में हो जाए। तो आप ये अपने माइंड में रख के चलिए कि मुझे एटलीस्ट 3 इयर्स तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्या मेरा इतना इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में कि मैं इसको पढ़ूँ और मैं इसको 3 साल पढ़ सकता हूँ? क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई अपना ऑप्शनल बाद में जाके चेंज करने की सोचे। अगर आप सोचते भी हैं तो आपको लगता है नहीं यार, इसका सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया है, अब इसी के साथ चलते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपना ऑप्शनल चेंज कर ले और उसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत रेयर केस हैं, तो उनको हम नहीं देखते हैं। आगे है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। क्या जो ऑप्शनल मैं चूज़ करने वाला हूँ उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है? जिस भी मीडियम से मेरे को लेना है, हिंदी या इंग्लिश, क्या उसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, मुझे मिल जाएगा आसानी से? और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर और मेंटर। क्या उस सब्जेक्ट के टीचर या मेंटर और ऑनलाइन रिसोर्स ऑफलाइन क्या अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट के लेकर? तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो आप अपने ऑप्शनल को चूज़ करते टाइम माइंड में रखें। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।